पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के प्रति लोगों का प्यार दिख रहा है, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रोहित प्रधान बीरा खेड़ी जी हैं। रोहित प्रधान जी, कल की घटना आपने देखी हो, गंगों में जिस तरह की घटना आई, आप कैसे देखते हैं उसे? भाई पहले तो आपका और आपके दर्शकों का वो हर हर महादेव। जो गंगों में घटना हुई, मैं तो उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ऐसी घटना होना बिल्कुल कतई शर्मसार करने के लिए, हिंदुओं के लिए तो शर्मसार ही है। और एक आयना नाम की लड़की, सिल्वर ओक की लड़की, कक्षा 11 की छात्रा, मुस्लिम छात्रा, और जिसकी उम्र महज लगभग 15 साल की, और उसका पाकिस्तान के प्रति प्रेम मेरे हिसाब से तो ऐसा है जैसा आज के टाइम में सहारनपुर जिले में और विधानसभा गंगों में ऐसा है कि जैसा आतंकवाद को पनाह देना। अगर किसी लड़के की हम कहते तो अलग बात है, लेकिन लड़की में कहां से वो प्रेम आया पाकिस्तान के प्रति, वो हमारी भी समझ में नहीं बात आई। एक तरफ तो ये सारे के सारे लोग कहते हैं, जितने मुस्लिम नेता हैं, कि भाईचारा है यहाँ से, तो भाईचारे में ये सांप कहां से आए, विषैले सांप, ये कहां से विषैले सांप आए और कहां से उसका पाकिस्तान के प्रति प्रेम आया। अगर उस 15 साल की बच्ची में पाकिस्तान के प्रति प्रेम है, तो जो उनका फिर परिवार है और आगे जो उनका समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, तो कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है हिंदुओं के साथ में। मैं तो खुलेआम कहूंगा कि धोखा है, कोई प्रेम नहीं है। ये ऐसे हैं जैसे एटम बम, मैं तो एटम बम की संज्ञा दूंगा उनको। ये कोई भाईचारे वाले नहीं है। और रही बात यह कि भाई क्या नाम, जो उस लड़के ने किया, वो ऐसा काम किया कि बस उसमें हिंदू के हृदय को काफी ठेस पहुंची। अच्छा, किस टाइम की वो घटना थी, क्या वो घटना हुई थी, क्या कुछ है, दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार कल से गंगोई ट्रेंडिंग में चल रहा है कि गंगों में इस तरह की घटना हुई, तो क्या घटना थी वो, उसके बाद क्या कुछ हुआ, लड़की को क्या कहाँ लेके गए, वो क्या कुछ हुआ? भाई ऐसा था कि क्या नाम, हिंदू संगठन के कुछ आदमियों ने, अब लगातार चल रहा है उस दिन से, वो मतलब बजरंग दल, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ता सबके सब वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गंगों में चल रहा है, सहारनपुर में, सब जगह चल रहा है। तो उसके बाद हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का झंडा लगाया था रोड के ऊपर, जमीन पर लगाया था, जिससे भाई अगर हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी उसे क्रॉस करेगा या उसे पैर रखेगा अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। अब वो लड़की स्कूल से आई, स्कूल में उसने स्कूटी खड़ी करी, स्कूटी खड़ी करने के बाद उसने वो झंडा देखा, झंडा उखाड़ने के लिए गई वो लड़की कि झंडा इस पर कोई पैर न टिके। मतलब सोच देखो बोले भाई, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, और मतलब हिंदुस्तान का के जो 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके दिल में कितनी ठेस पहुंची होगी। मतलब जो 27 परिवारों ने अपने खोए हैं। एक तरफ कहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा है, भाई भाई हैं, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। मैं कहता हूं कि इस लड़की ने बिल्कुल तार तार कर दिए हिंदुओं के जख्मों पर, इसने नमक लगाने का काम करा लड़की ने। और मैं आपसे के चैनल के माध्यम से एक और बताना चाहता हूँ। उसके बाद अब इस लड़की का बैकग्राउंड देखिए आप, क्या है। नहीं, पहले हमें ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ, लड़की पोस्टर फाड़ रही थी, उसके बाद क्या क्या कुछ घटना हुई उसके बाद? फिर उसके बाद तो ऐसा था भाई, लड़की जब उसने देखा कि वहां पे वीडियो बना रहे हैं लड़के, उसने वो वहां से छोड़ के और वो चल दी। उसके बाद कार्यकर्ता सारे के सारे भाई प्रदर्शन मतलब सबने वीडियो भी डाल ली और देखा भाई कौन है लड़की, कौन नहीं। बहादुर नगर की लड़की पाई गई, सिल्वर ओक की। फिर वहां पे हिंदू कार्यकर्ता गए सिल्वर ओक स्कूल में। उसके बाद फिर प्रिंसिपल से बात करी कि भाई ये क्या है। और हमने एक ही बात नहीं रखी थी वहां पे, हमने दो बात रखी थी कि सर आज तो इस लड़की ने, आप ये लड़की कहते हो नादान है लड़की, लेकिन आज से 2 साल पहले एक यात्रा निकाली गई थी सिल्वर ओक स्कूल में। वो मतलब किसी कोई प्रदर्शन था, पता नहीं वो 15 अगस्त की थी, कोई किस चीज की यात्रा थी, कोई तिरंगा यात्रा। उसमें भी आपके स्कूल के मुस्लिम लड़कों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारे थे। हमने दो उनके सामने डिमांड रखी थी अपनी कि ये बताइए कि लड़की ने क्या किया, लड़की ने देख लो क्या किया, और उन बच्चों ने भी क्या किया था। उस टाइम तो बात छुपा ली थी, उस टाइम बात छुपाई गई थी, लेकिन आज आपके फिर स्कूल के बच्चों ने ऐसा कर दिया काम, तो ये बिल्कुल शर्मसार। फिर उन्होंने वहां से उसको निकाल दिया, स्कूल उस लड़की को निकाल दिया। स्कूल में इस तरीके की शिक्षा दी गई? भाई प्रिंसिपल के हिसाब से तो उनका कहना ही है कि भाई बताओ हम क्या करें, हम शिक्षा, हम छोटी बड़ी छटाओ बड़ा उस पढ़ा सकते हैं। अब धर्म की शिक्षा तो ये कहाँ से ले रहे, कहाँ से नहीं, इसका प्रिंसिपल साहब ने कहा कि इसको हम क्या बता सकें। अब ये हम यहाँ से इनको A4 एप्पल सिखा सकें। अब ये पाकिस्तान जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद और हिंदू को मतलब हिंदुओं से गाली देना, ये चीज तो ये अपने समुदाय से सीखते हैं।
हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने इस चीज को क्लियर कर दिया मामला। बाकी फिर अब इस लड़की के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल दे दूं। इसके जो इसका ये जो लड़की बहादुर नगर की है, इसका पिताजी का नाम राशिद है, रिटायर फौजी हैं, और वे ये करते हैं, एक बड़ा बिजली घर है उसमें वे जो जॉब करते हैं गार्ड की। इसका लड़की का जो चाचा है राशिद है, वो पुलिस में जॉब करता है। इसका जो बाबा था वो पुलिस में था। इसका बड़ा बाबा जो जमील था, जमील भी पुलिस में ही। तो ये फैमिली ऐसी है कि कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि कोई अनपढ़ फैमिली। भाई कहाँ से शिक्षा आई? अब जिसके घर में 3-3 पुलिस में हो और क्या नाम आर्मी से रिटायर हो, तो भाई कहीं ना कहीं बहुत बड़े मतलब ऐसा षड्यंत्र है। मैं तो ये कहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, कहाँ से सीखते हैं? इस एक तरफ तो देश की बातें हो रही है लगातार, और इस तरीके की घटनाएं सामने आना, कौन सिखा रहा है, कौन इन्हें पना दे रहा है इस तरीके से? ये वैसे तो पढ़ने के लिए तो आते हैं स्कूलों में, बस सिल्वर वो खोया सरस्वती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा तो इनके घर से मिलती है। कहाँ से इसके दिमाग में आई? हमारे तो कभी दिमाग में, हमारे तो कभी बड़ों नहीं कही भाई पाकिस्तान पाक जिंदाबाद के नारे बोल लो तुम, या कहीं गलत हो रहा है उसका विरोध ना करो। अब एक बात बताओ, वहां सी घटना हुई, पहलगाम में घटना हुई, जब ये लोग कहते हैं भाईचारा है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, क्या ये लोग कहा हम यहाँ 25-30 करोड़ है यहाँ से हिंदुस्तान में, क्या 25-30 हजार ने भी विरोध कराया? क्या कर दिया? 2-4-10-20 ने, 2-4 हजार ने विरोध कर दिया होगा? क्यों भाईचारा है क्या? वैसे भाईचारे की बड़ी बड़ी बात करें और ये अपने बच्चों से शिक्षा ही दें। आज तुम किसी मदरसे ने उठा कर देख लो, वहां कोई भी, कल भी 1-2 जगह बहराइच में देख लो मदरसे में क्या हो गया। वे उन्हें 1% भी उन्हें नाम लिखने की नॉलेज भी नहीं है, उनसे पता ही नहीं क्या पढ़ाया जा रहा क्या नहीं। तो इस चीज पर सरकार ने भी ध्यान देना चाहिए कि क्या चल रहा क्या नहीं। अब आप ले लो इनकी सोच देखो, मुस्लिम लव जिहाद, थूक जिहाद, और जी भाई क्या नाम हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक भाई, कोई फिलिप सिंह की जिंदाबाद यही सहारनपुर में फिलिप सिंह का झंडा लगाएगा था इस सहारनपुर में। ये क्या घटना सारी सहारनपुर में ही होगी क्या? पाकिस्तान के झंडे उस लड़के ने उखाड़ दिया। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपसे मैं, जब से ये प्रकरण चला हुआ है, इसमें पहले तो ये मुस्लिम हुए करते, बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा के पता लग जा रहा था कि हाँ भाई मुस्लिम है। आज क्या, आज ये महिलाओं को आगे कर रहे हैं, महिलाओं को बच्चों को आगे कर रहे हैं। तो ये बड़ा मतलब गंभीर विषय है, इसको तो सरकार ने संज्ञान में लेना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। ये कहाँ से चल रहा है कहाँ से नहीं, ये बिल्कुल कतई। मैं हर बार यही कहता हूँ कि इनका टारगेट हिंदू है। अपनी बहन बेटियों को बचाओ और इनको हथियार उठाने के लिए करो, प्रेरित करो, जिससे ये आत्मरक्षा कर सके। भाई मैं नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं भाई चलो ठीक है, अच्छी अच्छी नौकरी करो, लेकिन मेरा तो संदेश यही है कि भाई, और ऐसी लड़कियों से मेरा तो खासकर कहना है, जो इस लड़की ने कराया, या लड़की चली गई, ऐसा किसने जिक्र नहीं कराया होगा वहां से जाकर स्कूल में, ऐसा किसने बताया नहीं होगा। इससे कितने बच्चे प्रभावित हुए होंगे, कितने बच्चे प्रभावित हुए होंगे, जो भी उनमें हिंदू भी होंगे। अब मैं पाकिस्तान का, आज मैं वहां पर झंडा लग रहा था पाकिस्तान का, मैं उसे उखाड़ का ही और क्या नाम है अपने घर ले गई उस झंडे ने, कितना प्रभावित होएंगे बच्चे से। तो ऐसे मेरा तो कहना यही है आपके चैनल के माध्यम से कि इन बच्चों को, अपने हिंदू बच्चों को बचाओ, और जो ये हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसमें सरकार ने भी देखना चाहिए, बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। क्या जिस देश का खा रहे हैं उसी देश के साथ दगा कर रहे हैं? इस तरह की घटनाएं सामने आना तो यही होता है फिर। 100% बताओ, कहाँ कहाँ प्रूफ करके दिखाऊं जो ये सरेआम हिंदुओं से गाली दे रहे, देश का खा रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यार सरकार ने बताओ, सरकार ने क्या भेदभाव कराया इनके साथ में? मकान, दुकान, शौचालय, और भाई इनकी क्या नाम है, ये पेंशन, जितनी योजना है सबका सब लाभ इन्होंने मिला। आयुष्मान कार्ड है, 6 यूनिट का रखी, हिंदुओं के घर में 3-4 यूनिट होती है, लेकिन सरकार ने फायदा इनसे देने के लिए 6 यूनिट करी कि 6 यूनिट पे और क्या आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो फायदा सब इनसे दिया, लेकिन क्या हमेशा ही, मैं मानता हूं मोदी जी, योगी जी सनातन के लिए काम कर रहे, लेकिन उन्होंने भेदभाव नहीं करा। भाई सनातन का कार्य ये भेदभाव का नहीं है, लेकिन विरोध करना, अब विरोध से नहीं दिक्कत है। अच्छा, एक बात बताइए, एक महत्वपूर्ण सवाल, तो क्या उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया? तो क्या हिंदू संगठन संतुष्ट है कि उसे स्कूल से निकाल दिया? नहीं, संतुष्ट नहीं भाई। हम तो चाहते हैं कि बारीकी से जांच हो, बारीकी से, और ये पता लगे कि इतने, अगर वे शिक्षित परिवार की लड़की है तो उसके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया, ये बड़ा गंभीर था। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इनकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो प्रिंसिपल, मतलब आपके चैनल के माध्यम से उस प्रिंसिपल से भी कहना चाहता हूँ कि उन लड़कों को भी बताओ जिन लड़कों ने पाकिस्तान के नारे मारे थे, यही फिलिस्तीन के नारे मारे जा रहे,
तो बड़ी गंभीरता का विषय है ये। तो आप थाने में गए वहां पर, या डीएम के या कलेक्ट्रेट किसी जगह पे गए आप, ये इस तरीके के बताने के कहीं तहरीर दी उनके खिलाफ? अभी तहरीर तो बात यह है, संगठन इसमें काम कर रहा है भाई, जैसा संगठन का निर्णय होगा, हिंदू संगठन का, हम तो उनके साथ हैं। बाकी हम तो अपने दिल से तो यही कह सके, हमारी तो इच्छा यही है कि हम इसमें ज्ञापन दे डीएम साहब से भी, और एसडीएम से भी दे, और एसएसपी साहब से भी दे। सबसे ज्ञापन देना चाहिए कि भाई इनकी जांच करो। क्योंकि बात यह है, देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर इन सांप न पाड़ोगे, ये बिलों के अंदर घुसे हुए हैं, लेकिन ये एंड टाइम पे ऐसे पटकेंगे कि ये हिंदुओं का नाश करेंगे ही करेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपने अपने बच्चों ने आगे जो पीढ़ी आने वाली है उनके लिए उन्हें सुरक्षित करके जाओ। अभी आपने मदरसे की बात की है, लेकिन हाल ही में आप देख रहे होंगे यूपी में जो है मदरसों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। आप भी देख रहे हो 82 मदरसों को ध्वस्त किया गया और पे भी कार्रवाई चल रही है। तो क्या संतुष्ट है? बिल्कुल कतई संतुष्ट हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सारे मदरसों की इनकी जांच हो। इसमें यहाँ देख लो, मिरकपुर गांव पड़ा है, मिरकपुर गांव ने एक फरमान जारी किया उन सब ने लगकर कि जो भी यहाँ आतंकवादी होगा या तो भाग जाए, अन्य एकदम सीधी गोली मारी जाएगी। बिल्कुल कतई राइट किया उन्होंने, और पकड़े भी जा रहे वहां से। कहाँ से आए? महिलाएं देख लो, महिलाएं मतलब जो पाकिस्तानी महिलाएं यहाँ रह रही है, बच्चे पैदा क्या मतलब पाकिस्तान से का यहाँ से बच्चे पैदा कर रही है, और अब उनको वापस भेजा जा रहा है। तो दोस्त में मोदी से दे रहे, मोदी और योगी से दोस्त देने लग रहे। उन्हें अपनी डिमांड रख दी। अब तुम लोगों का क्या है यहाँ डिमांड रखने का? तुम यहाँ थोड़ा ही डिमांड रखोगे, मोदी और योगी से डिमांड रखोगे। अरे आपका देश पाकिस्तान है, वहां जाओ, वहां जाओ। और रही बात, मैं तो कहता हूँ कि इनका 5-5, 7-7, 10-10 लठ मार के भेजे यहाँ से, बढ़िया डाल करके कतई इनके तसल्ली करके भेजे। क्या करे आप? अरे मैं तो कह रहा अंको पट्टी ना गिरो, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अंको पट्टी ना गिरो। मेरे 18% 20% हिंदू थे, आज सारे मौत के घाट उतार दिए उन्हें पाकिस्तान वालों ने। और आप इन्हें उसमें क्या गाड़ियों में बैठा भेजा लग रहे हैं। इनका तो 5-5, 7-7 लठ मार करके हाथ में, और जब भेजा वहां से इन्हें पता भी लगा है, इनको छाप छोड़ कर इनका सजाया कर ना बढ़िया डाल करके पाकिस्तान वालों ने जिप भेजा वहां से, इन्हें पता लगा ना। ठीक है जी रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। प्रधान रोहित प्रधान बिरागड़ी जिन्होंने जो गंगो की घटना हुई उसको पूरी बारीकी से बताया। फिलहाल इतने